चलिए, तो अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं जरा एक क्लियर कर दूं बात कि जो लोग अभी अभी ना, जिन लोगों ने कोई बाबा जी के पास गए कृपा लेने, कोई इधर कोई उधर, वो ग्रुप से हट जाएं। मेरे स्टूडेंट हैं, कोई दूसरे नहीं है, लेकिन इधर उधर गए हैं तो वो छोड़ दें। अभी मेरे ख्याल 60 लोग के आसपास आए हैं। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है मुझे हटाना किसी को, तो आपके लिए ही ये ध्यान का आयोजन करता हूं। लेकिन दिक्कत ये है, वो जो कृपा लेके आए हैं वो साथ में खड़ी है, और जिस गहराई में आपको लेके जाऊंगा तो वो स्थान आपके अंदर बन जाएगा और वो स्थिर हो जाएगी बॉडी के अंदर, फिर निकलेगी नहीं। मैंने कभी ऐसे उल्टे पुल्टे चक्रों में पड़ने के लिए नहीं कहा। सिंपल आपको बताता हूं, ध्यान करो, रेकी करो, भगवान का भजन करो, दूसरे चक्रों में मत पड़ो। जब आप पढ़ते हो तो वहां से जितनी वो कृपा लेके आए हो वो सारी खड़ी है पास में, उल्टे हाथ में, बॉडी में घुसने को तैयार है। पहले वो, जब आप रेकी करते हैं, सीखते हैं, तो परमात्मा की तरफ से आपको सुरक्षा कवच मिलता है ताकि कोई नेगेटिविटी आपको एंटर ना कर सके। लेकिन जब आप खुद ही द्वार खोल दें तो कोई सुरक्षा कवच काम नहीं करता। ये थोड़ा एक तरह का जल्दबाजी होती है कि जल्दी जल्दी और तीव्रता से और तीव्रता से। अब रेकी से ऊपर और क्या है, जो रेकी सीख ली, समझ ली, जीवन पूरा चमत्कार से भर गया। जो चाहते हैं सो आपको प्राप्त होता है, पैसा, धन, संपदा। लेकिन वो फिर भी सिद्धियों के चक्कर में और तीव्र कृपा वहां पे आती है। वो एक बार हाथ करते हैं तो पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। ये लालच बहुत बुरी तरह फंसता है। मैंने लगभग देखे 14-15 लोग इस तरह से फंसे हैं, और बहुत बुरी तरह से। जितनी उनके ऊपर कृपा आई वो सारी ब्लॉक हो गई। कुछ लोगों की कुंडलनी सहस्रार चक्कर तक आई थी, उनको पता है, सहस्रार चक्कर तक आई, कुंडलनी भी ब्लॉक कर दी गई, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाओं को आपके अंदर बैठा दिया जाता है आपको प्रभावित करने के लिए। जो कुछ मैं सिखाता हूं यहाँ पे, ये सिर्फ आपको पूरी तरह से आजाद करने के लिए है कि खुद करो, खुद साधना करो, अपने ही भीतर जाओ। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, कितने भी धक्के खा लेना। अगर बाहर ही मिलता तो कितने ही बाबा है, सब कुछ आपका हो जाएगा। जाना है साधु संतों के पास जाओ, उनके दर्शन करो। उनके दर्शन करने से ही बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आत्माओं के पास जाओ, चौकियों के पास, जो चौकियां लगाते हैं और करते हैं, वो लोग तो पहले ही नेगेटिविटी के पूजक होते हैं, जितने भी भूत प्रेत निकालने वाले। और ये 100 में से आप लगा के चले तो 98, 100 में से 98 के पास वो ऊर्जाएं होती हैं। अब मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, वो आप खुद ही देख लें। आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर भी आप इधर उधर जाते हैं तो नेगेटिविटीज आप साथ में लेके आए हैं। अभी है 3-4 लोगों के साथ में, तो मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप ग्रुप छोड़ दें तो अच्छा होगा, क्योंकि जिस गहराई में जाएंगे तुरंत स्थान बन जाएगा। जो थोड़ी बहुत सुरक्षा अभी भी आपके साथ बची है वो हट जाएगी और नेगेटिविटी अंदर बैठ जाएगी, फिर घूमते रहेंगे आप। तो अपने आप ही छोड़ दें ग्रुप, अच्छा रहेगा। बाद में वो नहीं निकलेगी। जिसको आप खुद ही स्थान दे देते हैं वो नहीं हटती फिर जल्दी जल्दी। दूसरा सिंपल चीज करो, रेकी करो। रेकी करने से अपने आप ध्यान उत्पन्न होता है, अपने आप ध्यान आने लगता है। हम रेकी करते हैं निरंतर और ऐसी बारिश होती है, आनंद से भरने लग जाते हैं। इससे ज्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता। परम आनंद हमें मिलने लग जाता है, ठीक है। परम आनंद मिल गया, उसी आनंद में आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। चाहे धन हो, कीर्ति, जो चाहते हैं मिल जाती है। कई कई बार ऐसा होता है, आपकी 100 इच्छाएं हैं, एक आधी इच्छा कोई ना कोई फंसी रह जाती है, ये तो होता है। लेकिन वो 100 में से 99 तो पूरी हो ही जाती हैं। फिर भी वो जल्दी शक्तिशाली बनने के चक्कर में, लालच के चक्कर में हम इधर उधर धक्के खाते हैं। आपको कितनी सिंपल और स्पष्ट, बिल्कुल वैदिक, जो पवित्र चीजें हैं वो सिखाई हैं, क्योंकि डबल डबल एनर्जी साथ नहीं चलेगी। आप भूत प्रेतों के उपासकों के पास भी जाएंगे और परमात्मा से भी जुड़ेंगे, दोनों नहीं होएगा। एक ही चलेगा, एक कट जाएगा। अभी कुछ लोगों की ऊर्जा ही ब्लॉक हो गई, वो कहते हैं अब रेकी आनी बंद हो गई। तो मैंने नहीं कहा था आपको इधर उधर घूमने को कि कृपा प्राप्त करनी है। अब बाबा जी की कृपा नहीं आती, अंदर 4 प्रेत आपके बैठा देते हैं, आप वाइब्रेट हो जाते हैं, आप अचंभित हो जाते हैं। अभी क्वांटम हीलिंग करवाई। क्वांटम हीलिंग कितनी देर लगाती है, उसकी अच्छे से साधना करो, 5 सेकंड में पूरी बॉडी आपकी
अच्छी तरह से वाइब्रेट हो जाती है, एकदम गहरी वाइब्रेशन से हम भर जाते हैं। तुरंत आपको ध्यान में जाना और भी आसान हो जाता है। अभी आपको बताया था कि एक मास्टर क्लास करवाऊंगा तो सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स को, जैसे अभी क्वांटम करवाई थी, बाहर के लोगों को नहीं करवाई गई थी, सिर्फ अपने ही लोगों को करवाई थी। तो सबको वो करवा दूंगा, उसके बाद शेष कुछ नहीं रहता, क्योंकि जो बाधा होती है वो सिर्फ मन से उत्पन्न होती है, सिर्फ मन से, विचारों से। सारी बाधा क्या है? सिर्फ विचार है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर हम विचारों को हटाने में सक्षम हो जाते हैं तो परमात्मा ने ऐसा हमारे भीतर सिस्टम लगाया है जिसको हम कहते हैं अंतर्मन, अपनी चेतना। उसमें से जो चाहे वो निकाल लें, वो पूरा खजाना ही अंदर भरा पड़ा है। जितना बाहर बड़ा यूनिवर्स है उतना ही यूनिवर्स सेम टू सेम अंदर भी है। जब हम उससे मुलाकात करते हैं जो अंदर का यूनिवर्स है, तो बहुत बार शंका होती है ऐसे मन में कि बाहर वाला असली है या अंदर वाला असली है। बाहर घर परिवार है लेकिन अंदर भी है वो सारा कुछ सेम टू सेम है। पहाड़, झरने, आकाश, स्वर्ग, नर्क, पाताल, जो कहो सब अंदर भी है। तो अपने अंदर ही आप डुबकी लगाया करो, बाहर की तरफ मत भागो। रेकी करो, ध्यान करो, तीसरा मंत्र जाप करो। ठीक है, तो अभी मैंने बोलना था, सो मैंने बता दिया कि आप छोड़ दें ग्रुप, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी स्थिर हो जाएगी, फिर पछताएंगे। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं आपको बाद में बोलता भी रहूं कि निकल जाएगी, वो नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए बाद में जो कुछ होगी मेरी तरफ से गाइडेंस, मैं जरूर आपको गाइड कर दूंगा। जितनी ऊर्जा आई है वो आपके अंदर पूरी तरह भी स्थिर नहीं हो पाती। कुछ लोग कमजोर होते हैं, संकल्प कमजोर होते हैं। सारा कुछ है क्या? हमारे संकल्प विकल्प ही हैं। आपके संकल्प कमजोर होते हैं, बॉडी के अंदर तक घुस जाती है। अभी रात भी एक लड़की का मैसेज आया, पिछले बार जब मेडिटेशन करवाया था, इसीलिए मैंने बीच में 2 महीने नहीं करवाया। पिछली बार भी 3 लोग हैं टोटल, तो वो गलत तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ऐसा भाव नहीं रखता कि इनको नहीं करवाना नहीं। तो मैं तो सोचता हूँ सीधे रास्ते पे आ जाए, भगवान से जुड़ जाए, भक्ति से जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है। इस भाव से मैं करवाता हूँ। लेकिन वो 2-3 लोग हैं, हमारे संस्कार होते हैं, पीछे बहुत कुछ है, वो खींच ले जाते हैं उनको नीचे की तरफ, कितना भी ऊपर उठाओ। तो आप उल्ट चक्रों में पड़ेंगे तो जीवन तो व्यर्थ होगा ही होगा, आगे लाखों साल की एक तरह से कैद मिलती है। जब जाते हैं कोई भीतर गहराई से तो पता चलता है। ठीक है, इसलिए मेडिटेशन वही करें जो इधर उधर नहीं जाते। और बॉडी के ऊपर कोई धागा, यंत्र, ताबीज कुछ पहना हो तो वो उतार ले आप। आपको अब कुछ भी जरूरत नहीं है, चाहे आपने 1 लेवल किया है, चाहे 2 किए हैं, 3 किए हैं, कुछ भी आपने किया है, तो आपको किसी धागे, यंत्र, मंत्र, ताबीज की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा की कृपा भीतर बह रही है। साथ में मंत्र जाप करें। जिन लोगों को थर्ड आई के ग्रुप में मंत्र मिला था वो करें। अगर आप पहले से कोई मंत्र करते आए हैं तो वो करें। हवन का प्रोसेस बताया है, वो चुटकियों में काम करता है। कुछ लोग बहुत ऊपर तक चले गए थे, बहुत ऊपर तक। अब वो बातें मैं यहाँ पे खोल के नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ऊपर तक। लेकिन इन गलतियों के कारण लालच, तीव्रता से शक्ति प्राप्त कर लेंगे और बड़ी सिद्धियां मिल जाएंगी। सिद्धियां आपको खड्डे में ही डालेंगी, भगवान की तरफ नहीं बढ़ने देंगी। लक्ष्य परमात्मा रखो। एक ही बात दोहराता हूं, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। और सबसे बड़ी बात होती है भाव शुद्धि। अगर भाव शुद्ध नहीं है, आप जिसको गुरु कहते हो, उसके आगे भी झूठ तूफान आप सोचो, पता नहीं चलता। पता बेशक माइंड टू माइंड ना चले, लेकिन बहुत सारी परमात्मा की व्यवस्था होती है, वो बहुत तरह से इंडिकेट कर देती है। वो भीतर ही भीतर अंतर्मन में सारी प्रेरणा करती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तो अपने आप हो जाता है। इसलिए भाव शुद्धि पहली चीज है, भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो साधना जाओ जाओ, उनके पास 100 बार जाओ। हाँ, किनको? बाबा को, साधु को? हाँ 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 हाँ, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। अच्छा चलो, फिर चलो ठीक है, मैं यहाँ से देख के मैं करता हूँ लिंक सेंड।